आ रहा है? मज़ा आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज क्रीम कस्टर्ड की रेसिपी लेकर वेलकम करती हूँ और आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको विदाउट स्किप किए कंप्लीट देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स भी मैं आप लोगों को इसमें बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने फ्रेश मिल्क लिया, उसमें डाला आधा कप चीनी, तकरीबन 2.5 लीटर दूध है। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से 10 मिनट तक पकाएंगे और चम्मच चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि ये फ्रेश मिल्क है और बहुत ही फुल फैट मिल्क है। उसके बाद जी 4 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड के लिए इसमें पानी में बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे जब तक कि इसकी गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ। ज़रा से भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। अगर इसमें कोई भी गुठली वगैरह रह जाएगी तो उससे हमारा कस्टर्ड ख़राब हो सकता है। थर्ड स्टेप पे आएंगे जब ये देखें जी दूध हमारा तकरीबन 10 मिनट तक चम्मच चलाते हुए पक चुका है। जब हम इसमें कस्टर्ड को ऐड करेंगे तो मुसलसल चम्मच चलाना ज़रूरी है और चम्मच को रोकेंगे बिल्कुल भी नहीं, और आंच हमारी मीडियम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ आंच पर डालेंगे तो एकदम से बबल्स बन के ये पकने लगेगा और हाथ वगैरह पे छींटियाँ आ सकती हैं। उसके बाद एक और बहुत ज़्यादा अहम स्टेप कि अब मोस्टली मैंने सुना है अक्सर लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारा कस्टर्ड थोड़े टाइम के बाद पानी छोड़ देता है या फ्रिज में रखा तो वो पानी पानी हो गया। उसकी रीज़न क्या होती है, जब हम लोग कस्टर्ड डालते हैं जैसे ही वो ज़रा थिक हो जाता है तो हम फ़ौरन से उसको फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और उसको सर्व कर देते हैं या बाउल में डाल लेते हैं। तो कम से कम आपने कस्टर्ड ऐड करने के बाद जब ये बबल्स की तरह पकने लगेगा तो हम लोगों ने 10 मिनट तक इसको चम्मच चलाते हुए पकाना है। और उसके बाद एक और स्टेप बहुत ही ज़रूरी कि हम क्रीम कस्टर्ड बना रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि कस्टर्ड को चम्मच चलाकर हम लोगों ने ठंडा करना है, ढककर या एज़ इट इज़ छोड़ के ठंडा नहीं करना, क्योंकि उसके ऊपर एक क्रीम की लेयर आ जाती है और जब हम इसको क्रीम डालते वक्त इसको मिक्स करते हैं तो वो अजीब सी बीच में गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो बिल्कुल ठंडा करें, उसके बाद क्रीम को शामिल करें, क्रीम बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हम पाइनएप्पल क्रीम वाला कस्टर्ड बना रहे हैं। इसमें देखें जी बहुत सारा पाइनएप्पल मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग करके शामिल कर दिया है। आप चाहें तो और बहुत सारे फ्रूट्स अपनी चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं। उसके बाद देखें जी एक सर्विंग बाउल में इसको डालेंगे। उसके बाद जी मैंने एक यहाँ पे मिक्स फ्रूट का टिन बैग लिया है और इसको ओपन करेंगे और अपनी चॉइस के मुताबिक इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आएगी और कमेंट्स में बताएंगे, और जो मैंने इसमें छोटी छोटी सी टिप्स बताई हैं उसको फॉलो करेंगे तो आपका कस्टर्ड कभी भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार सा बनेगा। ये देखें जी इस तरीके से मैंने इसकी गार्निशिंग की है। और यहाँ पर आप बहुत सारे फ्रूट जैसे हो गया अंगूर हो गया, एप्पल हो गए, बनानाज हो गए, और इसमें किशमिश बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन मैंने अपने बच्चों की फरमाइश पर ये टेस्ट दिया है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखें। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।